हेलो बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समाज सेवा। समाज सेवा पाठ में जो रचनाकार है उन्होंने यह निबंध लिखा है। उन्होंने समाज में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन पर बल दिया है कि मनुष्य की वह बौद्धिक विशेषताओं का उल्लेख करता हुआ बताता है कि मनुष्य की बुद्धि का विकास कितना आवश्यक है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी जीवन शैली को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाया तथा उच्च स्तर की सामाजिक शैली को अपनाया। मनुष्य एक भावुक प्राणी है। भावुक मतलब उसमें भावनाएं ओतप्रोत है, भावनाएं भरी हुई है, इसीलिए उसमें प्रगतिशील विशेषताओं के साथ साथ, प्रगतिशील विशेषता मतलब आगे बढ़ने की अलग अलग प्रकार की विशेषता है, उनके साथ साथ उनमें असमानता और भेदभाव, ईर्ष्या की भावना भी जन्म लेती है और वही उनकी प्रतियोगिता का कारण बनती है। अब ईर्ष्या मतलब जलन, भेदभाव, ऊंच नीच, ये समाज वो समाज, उनमें भेदभाव करता है और असमानता भी है ना। अलग अलग प्रकार की जाति वर्ग के लोग रहते हैं और इसी सब से वह ओतप्रोत होकर नई प्रतियोगिता में भाग लेकर समाज को जन्म देता है। इस प्रकार समाज पहले की अपेक्षा अधिक से अधिक उन्नतिशील बनता जा रहा है। आपने देखा होगा पहले के समाज में और अब के समाज में जब नव युवक जुड़ते गए तो उनमें नए नए चेंजेस होते गए। अब यहाँ बेटा मैंने पाठ की कुछ भावों ले लिए, भावार्थ जो आपके शायद पाठ के पीछे बुक में पाठ के पीछे कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ पर पाठ के अंदर से लाइनें ली गई हैं। आप अगर इसको देखोगे तो आपको मिलेगी। तो यहाँ मैंने समाज के भीतर डैश डैश कर सकता मतलब एक पैराग्राफ लिया है, उसका यहाँ पर शब्दार्थ दिए और संदर्भ जो हम पाठ 1 में लिख चुके हैं उसी प्रकार से होगा। बस इसमें क्या होगा, पाठ नंबर 2 हो जाएगा और पाठ का नाम चेंज हो जाएगा। तो प्रस्तुत निबंध पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य के भाग 7 यानी आपकी कक्षा कौन सी है 7 के पाठ 2 समाज सेवा से ली गई है ना। अब बेटा इसमें क्या है, व्याख्या है। जिस प्रकार समाज में समानता नहीं होती वहाँ भेदभाव, आपसी ईर्ष्या, द्वेष विद्यमान रहते ही हैं, है ना। आपस में एक दूसरे से जलस की भावना और भेदभाव करना, आपस में लड़ाई होना, ऐसे में फूट पड़ सकती है तथा समाज का जो अस्तित्व है ना, जो नींव है ना, वो खतरे में पड़ सकती है। अतः समाज और व्यक्ति का आपसी संबंध दृढ़ होना चाहिए। तो सबसे पहली क्या आवश्यकता बताई उन्होंने कि समाज और व्यक्ति में जो भी संबंध होता है वो पक्का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। नंबर 2 बेटा, मनुष्यों में जैसी डैश डैश सुख पहुंचाना। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ दे दिए हैं, जो कुछ आपके नए वर्ड आए हैं उनको 1-2 बार पढ़ना। जैसे इसमें सर्वथा ही कुछ नया वर्ड आया, सर्वथा मतलब हर तरह से। इसका संदर्भ हम पूर्व के अनुसार लिखेंगे, है ना। प्रसंग इसमें लेखक ने हमें मनुष्य के स्वार्थ और पदार्थ और बुद्धि पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा गया है, देखो। जिस प्रकार मनुष्य में कुबुद्धि होती है वैसे ही अच्छी बुद्धि भी होती है। मतलब कुबुद्धि मतलब खराब बुद्धि, और अच्छी बुद्धि भी होती है और बुरी बुद्धि भी होती है।
तो मनुष्य में जिन कार्यों तथा सोच से हम लोग आकर्षित होते हैं, कोई भी मनुष्य अगर उसके कार्य से हम प्रभावित होते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। अगर उसकी सोचने की शक्ति, वो अगर अच्छा सोचता है समाज के लिए तो वो हमें अच्छा लगता है। इस तरह से हम उस मनुष्य को पसंद करने लगते हैं और वो समाज से जुड़ा होता है, तो इस तरह हमें वो समाज भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मनुष्य उसमें कार्य करते हैं। वे सारी इसी अच्छी बुद्धि का परिणाम है। जब समाज अच्छा लगता है, उसके कार्य अच्छे लगते हैं, तो लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं और फिर वो समाज एक बड़ा समाज के रूप में आगे प्रगति करता रहता है। दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एक मात्र क्या होते हैं? परार्थ। परार्थ मतलब दूसरों की सेवा हेतु चिंता के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो चिंता हमारे लिए हमारे हृदय में उत्पन्न होने लगती है और हम प्रयास करने लगते हैं कि हम किस तरह से उसे फ़ायदा पहुँचाएं, उसका कार्य करें और उसको आगे बढ़ाएं और उसकी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के लिए सुख के लिए हम कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 3 है बेटा, समाज सेवा में समता डैश 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 सेवा नहीं, है ना। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं और संदर्भ हम पूर्व के अनुसार जो पहले में लिखा है वही आपको दोनों तीनों में लिखना है। अब प्रसंग में शॉर्ट में इसमें क्या बताया है? इन पंक्तियों में समानता के महत्व को दर्शाया, मतलब चाहे उच्च नीच या अच्छा बुरा, गरीब धनवान, जैसे भी समाज में लोग हैं, हमें उन सब के प्रति समान भाव से और समान सहयोग पहुंचाना चाहिए, है ना बेटा। तो ये उसकी समानता की बात हो गई है। अब भाषा की बात, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 दे दिया है मैंने। 4 या बुक के अंदर आपको देखना है, बुक के पीछे जो भाषा की बात होती है, व्याकरण पार्ट आपका वो देख लेंगे। इसके प्रश्नोत्तर में दूसरी स्लाइड उसमें दूंगी आपको, पीडीएफ में, है ना। तो भाषा की बात में हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण मतलब सही से उनको बोलना सीखना है। यथेष्ट, ईर्ष्या, द्वेष, परार्थ, दुर्वस्था। यहाँ पर साइलेंट हो गया है, दुर्अवस्था, तो यहाँ पर दुर्वस्था लिखा है, लेकिन वो पढ़ने में आएगा दुर्वस्था। प्रवृत्ति, दृढ़, मर्यादा, सर्वत्र, है ना। ये आपको स्वयं पढ़ना है और इनको बार बार उच्चारण करना है, ठीक बेटा। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करना है। वर्तनी बोले तो कुछ मात्राएं इसमें गलत है, तो उसको सही मात्रा और वाले शब्द आपको पाठ पढ़कर उसमें से ढूंढना है और फिर ही आपको उसको लिखना है। चाहे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, लेकिन आप पाठ में से ढूंढ के इसको करोगे, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए और वह कभी ना भूलो आप, है ना बेटा। आगे बढ़ते हम प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में यहाँ पर देखो, रोगग्रस्त शब्द। रोगग्रस्त शब्द रोग और ग्रस्त से मिलकर बना है। अगर हम इसको तोड़ दें, रोग प्लस ग्रस्त, तो अगर इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये 2 शब्द हो गए और दोनों का कोई अर्थ निकल रहा है। इसलिए जब 2 अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को हम जोड़ते हैं तो उन्हें कैसे लिखते हैं और उसका क्या अर्थ होता है हम नीचे समझेंगे। जिसका अर्थ रोग से पीड़ित,
इसी प्रकार निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखे हुए शब्दों में ग्रस्त शब्द जोड़ना है। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर शोक, क्षति, दुख, चिंता, भय, इन शब्द के पीछे आपको ग्रस्त जोड़कर उसे एक साथ लिखना है। तो हो जाएगा शोकाग्रस्त, क्षतिग्रस्त, दुखग्रस्त, चिंताग्रस्त और भयग्रस्त। आगे प्रश्न नंबर 7। नीचे कुछ शब्द दिए हैं जो एक दूसरे के विलोम है। विलोम मतलब उल्टे अर्थ देने वाले। सही विलोम शब्दों की आपको जोड़ी बनाना है कि उसके सामने उसका कौन सा सही अर्थ आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ दिए गए शब्द और उन्हीं के उत्तर नीचे दिए गए हैं, है ना। तो आपको इनको पढ़ना है, समझना है और इन सभी को कॉपी में लिखना भी है, ताकि जब हम एग्ज़ाम में पेपर के लिए इसे हमारे पास कॉपी में नोट डाउन रहेगा तो याद करने में आसान रहेगा, तभी हम पेपर सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 8। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके प्रकार बताइए, है ना बेटा। तो देखो, पाठ में से आपको ढूंढना है सैकड़ों वर्षों से कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं हुआ। समाज 2-4 व्यक्तियों को समूह नहीं है, मतलब समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज तो बहुत सारे लोगों से बनता है ना। फिर ग है लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। व्यक्तियों की जो मर्यादा है उन्हें उसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग अज्ञ होते हैं। अज्ञ मतलब अज्ञान, जिन्हें ज्ञान नहीं होता या ज्ञान का जिनमें अभाव होता है। कुपथगामी व्यक्ति को सुपथ के रास्ते पर जाना ही सभ्य समाज की पहचान है ना। आ गया बेटा, समझ में नहीं आया? 2-4 बार इसे आप पढ़ोगे ना बेटा तो आ जाएगा। अगला है, यहाँ उत्तर दिए रखे हैं जो हमने क, ख, ग, घ, ड और च जो अभी हमने पढ़ा है, तो वो कौन से विशेषण हैं। तो उसमें कौन सा शब्द ऐसा आया है? देखो, क में क्या आया? सैकड़ों, परिणामवाचक विशेषण है ये। सैकड़ों से हमें क्या एक क्वांटिटी पता लग रही है ना, बहुत सारे, सैकड़ों हजारों में, तो एक परिमाण पता लग रहा है। फिर कोई ये भी परिमाणवाचक है। 2-4 यह भी परिमाण नामवाचक है। इससे भी हमें कोई 1, 2, 4 सैकड़ों का पता चल रहा है। उच्च मतलब अच्छे, ऊंचे दर्जे वाले, सभ्य वाले, तो उसे गुण है ये, तो गुणवाचक हो गया ये। ये जो हो रहेंगे हमें संकेत दिखा देगी। जो अगर तुमने नहीं सुना, तो अगर जो बात नहीं सुनी तो वो संकेत दिया जा रहा है, इसलिए वो संकेतवाचक। कुछ ये संख्यावाचक हो गया, कुछ, ज़्यादा, कम, ये सब क्वांटिटी दर्शाते हैं बेटा। फिर उसके बाद है सभ्य गुणवाचक विशेषण है ना। इस तरह से ये इनके आंसर नीचे दिए। अब यहाँ पर हम लोग ये इस स्लाइड का पार्ट का यह व्याकरण वाला पार्ट और भावार्थ वाला पार्ट ख़त्म कर रहे हैं। अब जब दूसरा मैं आपको भेजूंगी तो उसमें हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। ओके बेटा, आप इसको कॉपी में